बेटा जग्गू, इस बार मैं आपको एक भी पटाखा नहीं दिलाऊंगा। कालू, आप मेरे बेटे को पटाखा दिलाने से मना क्यों कर रहे हो? जंगल के सारे पक्षी पटाखे जलाएंगे, मेरा बेटा क्या उनका मुंह देखेगा? भूल गई गौरी, पिछली बार जग्गू ने कबूतर की पूंछ पे पटाखा लगा दिया था, बेचारे की पूरी पूंछ ही जल गई। कालू जी, आप अभी तक उस कबूतर का दुख मना रहे हो, मैं तो कब का भूल गई। अब चुप कर जाओ और जल्दी बाजार जाओ और मेरे बेटे को पटाखा दिलाओ, वो भी उसके पसंद के पटाखे दिलाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लेना गौरी, ये जग्गू कोई ना कोई शैतानी जरूर करेगा। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से बहुत डरता था। वह उल्लुओं की दुकान से जग्गू को पटाखा दिलाने चला जाता है। पापा पापा, मुझे सबसे बड़ा वाला रॉकेट चाहिए और सबसे तेज आवाज करने वाला पटाखा। जग्गू बेटे, अभी तुम बच्चे हो, बच्चे वाले ही पटाखे लो, बड़े वाले पटाखे मत लो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं पापा, मुझे बड़े वाले ही चाहिए, वरना मैं आपकी शिकायत मम्मा से कर दूंगा। अपने बेटे की यह बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और उसे ढेर सारे पटाखे दिला देता है। जग्गू तो पटाखे देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है, इस बार तो कबूतर अंकल की खैर नहीं, पिछली बार थोड़ा सा क्या जलाया था, पूरे जंगल में फैला दी बात, और टुन्नू अंकल को तो अच्छा सबक सिखाऊंगा, बड़ा भाषण दे रहा था मुझे। ऐसा सोचकर जग्गू ढेर सारे पटाखे लेकर घर आता है। मेरे प्यारे बेटे जग्गू, पापा ने किसी चीज के लिए मना तो नहीं किया? नहीं मम्मा, मैंने ढेर सारे पटाखे लिए हैं, अब उस कबूतर अंकल को तो छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। देखा गौरी, गया जग्गू शरारत करने और आप तो उसे डांटती भी नहीं। चुप कर जाओ कालू, मेरा बेटा मुझ पे गया है और मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। डरपोक तो आप ही बहुत हो। इधर कालू का बेटा जग्गू मिट्ठू से पूछता है, मिट्ठू अंकल, आपने कहीं कबूतर अंकल को देखा है? हाँ जग्गू, मैंने उसे नदी किनारे जाते देखा है। वैसे उससे तुम्हें क्या काम है? मिठाई, ये मिठाइयाँ दी है मम्मा ने। यह कहकर जग्गू कौवा नदी पर भागा भागा जाता है और कबूतर से बोलता है, अरे जग्गू, क्या हुआ? क्या इस बार भी कोई शैतानी करने आए हो? नहीं अंकल जी, आप हमेशा ऐसा ही क्यों सोचते हो? मम्मा ने आपके लिए मिठाई दी है और बोला है कि आपको सॉरी कहूँ, और पिछली बार के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। जग्गू की ऐसी बातें सुनकर कबूतर जग्गू से मिठाइयों का डब्बा ले लेता है। जग्गू, आगे से कोई शैतानी ना करना। ठीक है अंकल जी, ठीक है, मैं आगे से कोई शैतानी नहीं करूँगा। आप ये मिठाई तो खाएं। जैसे ही कबूतर डब्बे में मुंह लगाते एक जोरदार धमाका कबूतर के मुंह पर होता है। मार दिया रे, मार दिया, जग्गू के बच्चे ने फिर से मार दिया, मुझे मिठाई के डब्बे में बम दिया। खाओ खाओ मिठाई खाओ, आया ना मजा मिठाई खाकर। अब जाता हूँ टुन्नू अंकल के पास, उन्हें भी तो मिठाई देनी है। बेचारा कबूतर तो घायल हो जाता है और जग्गू हंसता हुआ टुन्नू चिड़े को ढूंढने चला जाता है। दूर रहो जग्गू, दूर रहो, तुम कोई ना कोई शैतानी जरूर करते हो, हटो, मेरे पास से दूर चले जाओ, मेरे पास आने की गलती मत करना। टुन्नू अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने जो मुझे पिछली बार सिखाया था मुझे सब याद है, इसीलिए मैंने पटाखे खरीदे ही नहीं, मैं तो मिठाई लाया हूँ। बहुत अच्छे जग्गू, बहुत अच्छे, जो तुमने इस बार पटाखे नहीं लिए और आप मेरी बातों पर अमल कर रहे हो। अब मैं चलता हूँ, मुझे कुकू के लिए मिठाई लानी है। अंकल जी, आपको मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी तो मिठाई लाया हूँ, आप ये ले जाएं। जग्गू की ऐसी बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा मिठाई ले लेता है और जल्दी से अपने घर जाता है। टुन्नू जी, आप इतनी जल्दी मिठाई कहाँ से लेकर आ गए? हमारे जंगल में मिठाइयों की दुकान खुली है क्या? यह मिठाई तो मुझे जग्गू ने दी है। जग्गू को मेरी सिखाई हुई बातें अभी तक याद है और उसने मुझे सॉरी बोला। टुन्नू जी, मुझे नहीं लगता उस गोरे का बेटा जग्गू कभी सुधर जाएगा, वह आए दिन कोई ना कोई शैतानी करता रहता है। मम्मा, मुझे मिठाई खानी है, बातें बाद में कर लेना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर टुन्नी चिड़िया मिठाई का डब्बा खोलती है। जैसे ही टुन्नी चिड़िया डब्बा खोलती है तो उनके मुंह पर भी धमाका होता है। टुन्नू के पास होने की वजह से वो भी घायल हो जाता है। मैंने कहा था जग्गू इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाला, और आप हैं कि उसकी बातों में आ गए। टुन्नी,
आपके नाक से खून बह रहा है, जल्दी चलो, पहले हम दवाई ले लेते हैं, नहीं तो हमारा सारा खून बह जाएगा। फिर वे दोनों जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर कबूतर पहले से ही अपना इलाज करवा रहा होता है। अरे टुन्नू टूनी, आप दोनों को एक जैसी चोट कैसे आई? फिर टूनी चिड़िया कबूतर को सारी बातें बता देती है। ठीक ऐसा ही उसने मेरे साथ किया। जग्गू की शैतानियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। देख अब टुन्नू यार, अब हम क्या करें? गौरी कभी तो अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनती। अगर उसके घर गए तो उल्टा हमसे ही लड़ेगी। नहीं कबूतर भैया, हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, हमें गौरी के पास जाना ही होगा। आखिर उसके बेटे ने हमारा क्या हाल बना दिया। फिर वे तीनों गौरी कवि के घर चले जाते हैं, जहाँ पर जग्गू अपने घर के बाहर बड़े बड़े धमाके कर रहा था। वह उन तीनों को देखकर खूब हंसता है। जग्गू, अपनी माँ को बुलाओ, हमें उनसे तुम्हारी शिकायत करनी है। मम्मा तो घर पे नहीं है, वह अपनी सहेली के घर गई है। कबूतर भैया, गौरी घर के अंदर है, मुझे गौरी की आवाज आ रही है, आप चलें। फिर वे तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अरे, आप तीनों के मुंह एक साथ कैसे फूट गए? ये हादसा कब हुआ? गौरी, ये शैतानी तुम्हारे जग्गू ने की है, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती हो। अब बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े पक्षी शैतानी करेंगे? गौरी, ये कोई छोटी शैतानी नहीं थी, इससे हमारी जान भी जा सकती थी। और देखें गौर से, हम तीनों कितनी बुरी तरह से घायल हैं। मरा तो कोई भी नहीं है, तुम तीनों जिंदा हो। अब जल्दी भागो यहाँ से, मेरे दिए जलाने का समय हो रहा है। आप तीनों को शर्म नहीं आई जो एक छोटे से बच्चे की शिकायत लेकर घर आ गए, वो भी दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर। गौरी कवि की ऐसी कड़वी बातें सुनकर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी दिए जलाने के लिए जग्गू को आवाज लगाती है। जग्गू बेटे, ओ जग्गू बेटे, अपने पापा के साथ दिए जलवा दे, सारी रात पटाखे ही फोड़ता रहेगा। मम्मा, मुझे बड़ा मजा आया उन तीनों का मुंह देखकर। बेटे, तुमने तो मेरा मन ही खुश कर दिया, तीनों के चेहरे देखने लायक थे। वे तीनों तो जोकर लग रहे थे, जोकर। फिर वे तीनों खुशी खुशी दिए जलाना शुरू करते हैं। जग्गू पटाखों की थैली दिए के पास रखकर भूल जाता है। धीरे धीरे आग पटाखों की थैली में लग जाती है और गौरी कवि के पास ही एक साथ कई सारे पटाखे जल जाते हैं। जग्गू, ये तूने क्या किया? अपनी मम्मा को ही मार दिया। गौरी, आपकी ये हालत देखकर तो सुकून मिल गया दिल को, बड़ा मजा आया। कालू, मुझे कितनी चोट आई है और आप मुझ पे हंस रहे हो। और चढ़ाओ जग्गू को सिर पर। अब पता चला उन तीनों को भी कितनी चोट लगी होगी जब जग्गू ने उनके मुंह पर बम फोड़ा। इस तरह गौरी को सबक मिलता है कि बच्चों को अच्छी बातें ही सिखानी चाहिए, ना कि शैतानी करते समय उनका साथ देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। जंगल में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था और सभी पक्षियों के बच्चे खुशी खुशी स्कूल जा रहे थे, क्योंकि आज गर्मियों की छुट्टी होनी थी। कुकू और गुड़िया टूनी के बच्चे थे। मम्मा, हमें गर्मियों की छुट्टी हो चुकी है। मम्मा, आपने कहा था ना गर्मियों की छुट्टी में नानों के घर जाएंगे। मम्मा, आप जल्दी बताएं, हमें नानों के घर कब लेकर जाएंगी? अरे बच्चों, सांस तो ले लो, अभी तो स्कूल से आए हो और स्कूल से आते ही तुम लोगों को नानों के घर जाने की फिक्र पड़ गई। मम्मा, आप तो जानती हैं हमें नानों का घर कितना पसंद है। हम तो कब से गर्मियों की छुट्टी का इंतजार कर रहे थे। आज गर्मियों की छुट्टियां हो गई है, अब हमें नानों के घर जाना है। अरे ठीक है, चले जाएंगे तुम्हारे नानों के घर, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को गर्मी की छुट्टी का होमवर्क करना होगा। जितनी जल्दी तुम लोग होमवर्क खत्म करोगे उतनी ही जल्दी हम तुम्हारे नानों के घर जाएंगे। नहीं मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? हम तो कब से गर्मियों की छुट्टी का इंतजार कर रहे थे और अब आप कह रही हैं पहले होमवर्क खत्म करें। होमवर्क तो इतना ज्यादा मिला है, वो खत्म करने में तो हमें महीना लग जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जितनी जल्दी तुम लोग होमवर्क खत्म करोगे उतनी ही जल्दी हम तुम्हारे नानों के घर जाएंगे। बस अब मुझसे कोई बहस नहीं करेगा। यह कहकर टूनी चिड़िया चली जाती है। कुकू गुड़िया से कहने लगा,
गुड़िया, मम्मा ने तो सख्ती से कह दिया है कि पहले हमें होमवर्क करना होगा। अब तो हम होमवर्क खत्म करेंगे तभी मम्मा हमें नानू के घर ले जाएगी। हाँ हाँ कुकू, तुम ठीक कह रहे हो। मम्मा ने कह दिया है तो वो हमें होमवर्क किए बगैर नहीं जाने देगी। हम लोग ऐसा करते हैं, आज से ही हम लोग अपना होमवर्क शुरू कर लेते हैं। बच्चों को तो हर हाल में जल्द से जल्द नानू के घर जाना था, इसीलिए कुकू और पिंकी उसी दिन से होमवर्क करने के लिए बैठ जाते हैं। कुकू और पिंकी तो सुबह शाम बैठकर होमवर्क लिखे जा रहे थे। रानो उनको देखकर कहती है, अरे बच्चों, तुम लोगों ने तो अपनी नींदें ही हराम कर ली है। लगता है तुम दोनों नानू के घर जाने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब हो। हाँ हाँ मम्मी, हम लोगों को जल्दी से नानू के घर जाना है। आप देखना, हम 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम खत्म कर लेंगे। रानो की ये तरकीब काम आ गई थी। बच्चे दिल लगाकर पढ़ने लगे थे और साथ ही स्कूल का होमवर्क भी कर रहे थे। कुकू और पिंकी 10 दिन के अंदर अपना सारा होमवर्क खत्म कर लेते हैं। होमवर्क खत्म हो गया तो वह खुशी खुशी अपने माँ के पास गए। मम्मा मम्मा, हम लोगों ने अपना सारा होमवर्क खत्म कर लिया है। अब हमें आज ही नानू के घर जाना है। अब हम इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अरे वाह बच्चों, तुम लोगों ने तो बहुत जल्दी होमवर्क खत्म कर लिया। अब मेरी तरफ से भी तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज मम्मा? तुम लोगों को लेने के लिए तुम्हारे उल्लू मामा आ रहे हैं। मैंने अपना और तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है और हम लोग आज ही नाना के घर जाएंगे। क्या सच में मम्मा? उल्लू मामा आ रहे हैं हमें लेने के लिए? ये बहुत मजा आएगा। बच्चे मामा के आने की खबर सुनकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। बच्चे तो इतने खुश थे जैसे अभी उड़ने लगेंगे। इतने में उल्लू मामू अपने गाड़ी में बैठकर उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। उल्लू मामा, आप आ गए। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे मेरे बच्चों, मैं भी तुम लोगों से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहा था। अब मैं अपने बच्चों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। आपकी मम्मा ने पहले ही आपको बहुत इंतजार करवाया है। हाँ उल्लू मामू, सच में मम्मा ने बोला कि पहले अपना होमवर्क खत्म करो फिर ही नानू के घर जाएंगे। चलो बच्चों, यही खड़े होकर बातें करते रहोगे या मेरे साथ भी चलोगे? अरे उल्लू भैया, बैठकर पानी तो पी लीजिए। बच्चे तो बस नानू के घर जाने के लिए घोड़े पर सवार हैं। अरे नहीं रानो, क्यों बच्चों को और इंतजार करवाना है। चलो हम लोग अभी निकलते हैं। फिर उल्लू उन सबको अपनी गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ अपने घर जाने के लिए रवाना होते हैं। वहाँ उनके नानो, मामी और गुड्डू वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बच्चे घर में दाखिल हुए, नानो उनसे कहने लगी, अरे मेरे बच्चे आ गए, मेरी जान के टोटे आ गए। नानो तुम लोगों को कब से याद कर रही थी। कितने फोन किए तुम्हारी माँ को। छुट्टियाँ हुए 10 दिन हो गए, अभी तक तुम आए क्यों नहीं। भाई दिल खुश हो गया बच्चों को देखकर। बच्चे वहाँ सबसे मिलने जुलने के बाद गुड्डू के साथ खेलने लगते हैं। गुड्डू उल्लू मामा का बेटा था और मीनू चिड़िया गुड्डू की माँ थी। गुड्डू भी कुकू और गुड़िया से मिलकर बहुत खुश था। बच्चे उस दिन बहुत खुश थे। खेल कूद कर बच्चे सो जाते हैं और बाकी सब लोग रात देर तक बातें करते रहते हैं। फिर देर रात को सब सो जाते हैं। सुबह सब उठकर नाश्ता करते हैं। तीनों बच्चे नाश्ता करने के बाद बाहर बगीचे में खेलने चले जाते हैं। खेलते खेलते बच्चों की लड़ाइयाँ होने लगती है। कुकू और गुड़िया ने मिलकर गुड्डू को बहुत मारा। गुड्डू रोता हुआ अपनी मम्मा के पास चला गया। मम्मा, गुड़िया और कुकू ने मिलकर मुझे बहुत मारा। मम्मा, उन्होंने बहुत सख्त मारा है मुझे। रानो पास खड़ी ये सब सुन रही थी। वह सुनते ही कहने लगी, अरे मेरा बच्चा गुड्डू, कुकू और गुड़िया को घर तो आने दो, इन लोगों की मैं टांगे तोड़ दूंगी। रानो की बात सुनकर मीनू कहने लगी, अरे नहीं रानो दीदी, बच्चों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बच्चों का तो यही काम होता है ना। आप ज्यादा परेशान मत हो। ये गुड्डू भी ना खामा में रोना शुरू कर देता है। आप परेशान ना हो, बच्चे तो फिर से लड़ भिड़ कर वैसे ही हो जाएंगे। आप खामाखा बच्चों की लड़ाई में मत बोलें। वहाँ गुड़िया और कुकू बहुत डर गए थे। वह सोच रहे थे कि घर के अंदर जाते ही उन्हें मार पड़ेगी, इसीलिए वह घर के अंदर जाने के बजाय सामने एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जब काफी देर गुजर गई तो रानू ने सोचा कि बच्चे अभी तक घर नहीं आए। मीनू, मैं जरा बच्चों को देख कर आती हूँ। पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए।
गुड्डू को तो घर आए हुए बहुत देर हो गई है, पर वो दोनों अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए, मैं देख कर आती हूँ। फिर रानो उन दोनों को ढूंढने निकलती है। रानो ने पूरे बगीचे में देख लिया, पर बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। रानो तो अब बहुत परेशान हो जाती है। वह फौरन से जाकर उल्लू को कहती है, उल्लू भैया, मैंने पूरा बगीचा ढूंढ लिया है, बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। गुड्डू के साथ ही तो खेलने निकले थे, पता नहीं कहाँ चले गए वे दोनों। पहले तो मुझे लगा कि वो बागीचे में ही खेल रहे होंगे, मगर बागीचे में वो लोग नहीं है। अरे रानो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं देख कर आता हूँ, यही कहीं होंगे वे दोनों। उल्लू बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उल्लू भी जब बाहर ढूंढ कर आया तो उसे बच्चे नजर नहीं आए। घर में तो परेशानी सी फैल गई थी। हर कोई परेशान हो रहा था कि आखिर बच्चे कहाँ चले गए। उल्लू आकर रानू से कहता है, रानू दीदी, बच्चे तो मुझे भी कहीं नजर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। अब तो अंधेरा भी हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ गांव में ऐलान करवा देता हूँ। इतने में गुड़िया और कुकू की नानो आ जाती है। अरे कोई ऐलान करवाने की जरूरत नहीं है, वह सामने बरगद का पेड़ है ना, उसके पीछे जाकर देखो एक बार, बच्चे वहीं छुपे हैं। मैंने खिड़की से उसे छुपते हुए देख लिया था। मैंने भी बचपन में ऐसे बहुत काम किए हैं। बच्चे बचने के लिए ऐसे ही छुपते हैं। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। और जब रानू ने बरगद के पेड़ के पीछे जाकर देखा तो बच्चे वही छुपे थे। रानू बच्चों को घर ले आती है। गुड़िया और कुकू की इस हरकत पर सब बहुत हंस रहे थे। गुड्डू भी उन दोनों का मजाक उड़ाने लगा। गुड़िया और कुकू डर गए, गुड़िया और कुकू डर गए। प्यारे बच्चों, आप में से नानो के घर जाने का किस किस को शौक है? अगर आपके पास नानो के घर का कोई किस्सा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।